हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के ऑनलाइन स्टडी चैनल ओम क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे एसएससी जीडी टॉप 20 जीके और जीएस के क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए अति अति महत्वपूर्ण है, तो कोई क्वेश्चन आपको दोस्तों स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। वीडियो को देखने पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन को दबाएं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रत्येक प्रश्नों को। और दोस्तों ये टॉप 20 जीके का पार्ट 7 है। इससे पहले हम 6 पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो दोस्तों आगे आपने नहीं देखा है उन पार्ट्स को भी दोस्तों एक बार अटेंड कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है? कोबाल्ट एक घटक है विटामिन डैश का। तो किस विटामिन का कोबाल्ट एक घटक है? कोबाल्ट किस विटामिन का घटक है दोस्तों? आशा करता हूं दोस्तों आपने सही आंसर लगाया होगा, बी आंसर। तो दोस्तों सही आंसर इसका है बी आंसर। विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका नाम का इसका रासायनिक नाम क्या होता है? इसका रासायनिक होता है कोबालामीन। ठीक है, कोबालामीन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, ये रासायनिक नाम आपको याद रखना है। ठीक है, ये होता है B12 का। B2 का क्या होता है? B2 का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है। तो ये तो दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है, जो आपको याद रखना है। विटामिन B2 और B6 जो है पायरिडॉक्सिन होता है। ठीक है, पायरिडॉक्सिन ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों ये भी ऑप्शन बहुत ही इंपोर्टेंट है। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणार्क मंदिर किस देवता से संबंधित है? तो कोणार्क का मंदिर जो है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। और इसका निर्माण की बात कर लें तो दोस्तों पिछली वीडियो में क्वेश्चन करवा चुके हैं। गंग वंश के शासक जो है नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा जिसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो दोस्तों जो है सूर्यदेव को समर्पित है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, सूर्यदेव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? तो दोस्तों स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मिटा संघ का प्राणी है। तो इकाइनोडर्मिटा संघ यानी सी आंसर हो जाएगा दोस्तों। इकाइनोडर्मिटा संघ का प्राणी है स्टार फिश। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। लेकिन दोस्तों याद रखना कि ये जो है मछली नहीं होती है, इसे मछली नहीं होती है। भले ही इसका नाम जो है स्टार फिश होता है, लेकिन ये मछली नहीं होती है, ये दोस्तों याद रखना है। ठीक है, समुद्री खीरा हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, ये सब मछलियां तो नहीं होती, लेकिन इसको क्या कहा जाता है? स्टार फिश भले ही कहा जाता है, लेकिन ये मछली नहीं होती है। और दोस्तों बात कर लें अर्थोपोडा संघ की, तो अर्थोपोडा का संघ जो है जीव जगत का सबसे बड़ा जो है संघ है। ठीक है, जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे बड़ा संघ कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा अर्थोपोडा संघ। ठीक है, अर्थोपोडा संघ जो है सबसे बड़ा संघ हो जाएगा। और बात करें मोलस्का के बारे में बात कर लें दोस्तों। मोलस्का में क्या आता है? मोलस्का जो है इसका आपको एक बहुत ही इंपोर्टेंट याद रखना है उदाहरण होता है ऑक्टोपस। ठीक है, ऑक्टोपस भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ऑक्टोपस जो है किस संघ का प्राणी है। जैसे कि स्टारफिश पूछा गया है तो इकाइनोडर्मिटा का है, और ऑक्टोपस जो है किस संघ का होता है? वो मोलस्का संघ का होता है। तो ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, और एनिलिडा इसमें जो है एनिलिडा संघ में क्या आते हैं? आपके केंचुआ और जोंक आते हैं एनिलिडा संघ में। तो केंचुआ जो है एनिलिडा संघ में आता है, जोंक भी जो है एनिलिडा संघ में आती है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपोर्टेंट है, सारे के सारे संघ आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है डैश प्रकंद का उदाहरण है। तो बताना है कि प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? गाजर है, शकरकंद है, लहसुन है, अदरक है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। अदरक जो है प्रकंद का एक उदाहरण है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? भारत में अशोक चक्र के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदेशोक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? तो बताना कि सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया है? सत्यमेव दोस्तों कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? आशा करता हूं दोस्तों आपने सही आंसर लगाया होगा मुंडकोपनिषद। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। और एक और दोस्तों इंपोर्टेंट याद रखना, मुंडकोपनिषद क्या है दोस्तों? ये एक उपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद क्या है? एक उपनिषद है। और ये किसका उपनिषद है? ये भी आपको याद रखना है। उपनिषद जो है किसका है? अथर्ववेद का। ठीक है, ये अथर्ववेद का एक उपनिषद है। ये दोस्तों बहुत ही आपको इंपोर्टेंट लिख लेना है।
क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी दे दिया जाता है उपनिषद ना दे करके दे दिया जाएगा, अथर्ववेद दे दिया जाएगा, ऋग्वेद दे दिया जाएगा। तो जो है सत्यमेव जयते किस वेद से लिया गया है, तो अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद में जो उपनिषद है मुंडको उपनिषद, उससे जो है लिया गया है। अथर्ववेद के मुंडको उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ठीक है, तो ये पूरा आपको याद रखना है। अथर्ववेद भी ऑप्शन में दे दिया जा सकता है। ठीक है, और बात कर लें कठोपनिषद की, तो कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का यजुर्वेद का है, यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, तो ये यजुर्वेद का उपनिषद है। और छंदोबद्ध की बात कर लें तो ये सामवेद का उपनिषद है। ठीक है, सब जो है सामवेद का उपनिषद है। और इसके अलावा और जो है मांडुक्य उपनिषद, ये तो अथर्ववेद का है। ये दोनों मुंडक उपनिषद और मांडुक्य उपनिषद दोनों जो है अथर्ववेद के उपनिषद है। और छंदोबद्ध उपनिषद सामवेद का है। और कठोपनिषद जो है यजुर्वेद का है। ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, सारे के सारे आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो दोस्तों भारत का ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में, दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक में जो है कुंचिकल जलप्रपात जो है, कौन सा दोस्त है, कुंचिकल जलप्रपात, जो कि सबसे ऊंचा है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि कर्नाटक में, और ये बराही नदी पर ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्न में से दिल्ली का कौन सा पुराना स्मारक विश्व धरोहर स्मारक नहीं है। तो कौन सा जो है विश्व धरोहर में नहीं है, लाल किला। लाल किला तो विश्व धरोहर में है। और हुमायूं का मकबरा ये भी विश्व धरोहर में है। जंतर मंतर ये भी है और कुतुब मीनार ये भी है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इनमें से चारों जो है। अच्छा, इसमें बात दोस्तों की गई है कि दिल्ली की, दिल्ली का कौन सा, ठीक है, तो जंतर मंतर जो है दिल्ली का जो है विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी आंसर। और बात कर ले यदि जंतर मंतर जो जयपुर वाला जंतर मंतर है, एक जंतर मंतर दिल्ली में आपका है, एक जो है जयपुर में है। तो जयपुर वाला तो जो विश्व धरोहर में शामिल है, इसको 2010 में शामिल किया गया था। और दिल्ली की बात करें, दिल्ली का जंतर मंतर जो विश्व धरोहर में नहीं है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जमुना हो जाएगा। जमुना जो है बांग्लादेश को, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी आंसर। और इसको ब्रह्मपुत्र नदी को बात कर लें, अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको देहांग कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र इसको कहाँ कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र जो है ब्रह्मपुत्र इसको असम में कहा जाता है। ठीक है, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। पद्मा जो है गंगा को बांग्लादेश में, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा कहा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों सभी इंपोर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था। तो भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कब किया गया था दोस्तों, सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1951 में जो है किया गया था। लेकिन 51 तो है नहीं, उसके बाद पुनः जो है 1982 में किया गया था। तो सही आंसर हो जाएगा बी आंसर 1982। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्राम पंचायतों में, सॉरी, ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद में है। तो सही आंसर आपका दोस्तों बी आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान, भूख, प्यास आदि को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों कौन सा है जो भूख, प्यास और प्यास आदि को नियंत्रित करता है। तो सही आंसर हो जाएगा जो हाइपोथैलेमस जो है भूख, प्यास और तापमान आदि को नियंत्रित करता है। और बात करें थैलेमस की, तो ये जो क्या करता है, थैलेमस जो है सर्द, गर्म और दर्द आदि को जो है महसूस करता है, वो होता है थैलेमस। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की शासिका शासनकाल कब से कब तक रहा। दोस्तों एनटीपीसी में ये प्रश्न पूछा गया था लगभग, और 2 बार पूछा गया था 2 सेट में। ठीक है, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। रजिया सुल्तान का शासनकाल जो है 1236 से 40 तक जो है रजिया सुल्तान का शासन रहा, और इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट है
किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी? तो भी दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, हर बार किसी न किसी सेट में परीक्षा में जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा? आशा करता हूं आपने सी आंसर लगाया होगा कि 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है 1989 में जो है मताधिकार की आयु 21 से घटा करके कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। 73वें संविधान संशोधन जो है ग्राम पंचायतों से संबंधित है, इसके द्वारा ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा उच्चतम किस्म का कोयला होता है? तो दोस्तों उच्चतम किस्म का कोयला कौन सा होता है आपका? आशा करता हूं दोस्तों आपने ए आंसर लगाया होगा। एंथ्रासाइट जो है उच्चतम किस्म का कोयला होता है, इसमें 90 से 95% जो है कार्बन पाया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा एंथ्रासाइट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है 70 से 75 इसमें पाया जाता है विटामिन में, जो कि दूसरी नंबर का उच्चतम किस्म का कोयला है। उसके बाद आता है लिग्नाइट, इसको भूरा कोयला भी कहा जाता है। ये भी आपको भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। ठीक है, ये आपको याद रखना है, लिग्नाइट को कहा जाता है भूरा कोयला। ठीक है, और इसमें लगभग 45% जो है पाया जाता है कार्बन। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है पीट कोयला, जो कि निम्न क्वालिटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है, पानीपत की लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन भी और आपको याद रखना था। बाबर ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 में जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत दोस्तों कौन था? तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आशा करता हूं दोस्तों आपने सी आंसर लगाया होगा, जो है विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में जो है जेम्स प्रथम का राजदूत था विलियम हॉकिंस। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है, किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नई सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ किया था? तो दोस्तों नई सिंचाई व्यवस्था के प्रारंभ की बात कर लो, नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो सही आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? आशा करता हूं दोस्तों आपने ए आंसर लगाया होगा। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसके शासनकाल में इनके द्वारा जो है नहरों और कुओं का निर्माण किया गया था और सिंचाई व्यवस्था को लागू किया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए आंसर। नेक्स्ट क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? प्रारंभ में 8 अनुसूचियां थी, उसके बाद 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया था, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा हो जाएगा सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार की मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है? दोस्तों ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? काली मिट्टी को जो है स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है और इसमें सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, सबसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है उसे काली मिट्टी। ठीक है, इसी को कपास मिट्टी और इसी को लावा मिट्टी इसी को कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, काली मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी की बात कर लें तो सबसे ज्यादा उपजाऊ यदि पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उपजाऊ कौन सी होती है? तो वो होती है उपजाऊ कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और इसी को देखो कछारी मिट्टी भी इसी को कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को। और दोमट मिट्टी भी दोस्तों इसी को कहा जाता है, जलोढ़ मिट्टी को ही क्या कहा जाता है? दोमट मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसी को दोमट मिट्टी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वितीय बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसके शासनकाल में हुई थी दोस्तों? द्वितीय बौद्ध परिषद जो है कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर। और बात कर लें प्रथम की, तो प्रथम जो है अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, प्रथम बौद्ध संघ थी। दूसरी हुई थी काल अशोक के शासनकाल में। तीसरी आपकी हुई थी किसके दोस्तों? अशोक के शासनकाल में। चौथी आपकी किसके शासनकाल में होती है? चौथी हो जाती है कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों सभी आपको याद रखना है, प्रत्येक इंपोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों ये थे आपके टॉप 20 प्रश्नों का सेट। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो